नमस्कार। इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं काशिफ मलिक। तो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में गंगा जमुनी सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए करोड़ों लोग पहुंचे और यहां आस्था का सैलाब दिखा। हालांकि इससे पहले रात में हुए एक हादसे से माहौल गमगीन हो गया। इसकी वजह क्या है और हादसे के बाद प्रशासन ने कैसे स्थिति को संभाला, पीएम मोदी ने लोगों से क्या कहा, वो सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे इस साल पीएम के पहले बिहार दौरे से क्या है उम्मीदें और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के बाद बिहार की सियासत में क्या है चर्चा। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर प्रयागराज में हुए हादसे की। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार रात भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 50 लोग घायल हैं। मेडिकल कॉलेज में पहले 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम तट पर ही स्नान करने की ना सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। हादसे के बाद का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हर तरफ बिखरे हुए कपड़े, जूते, चप्पल और श्रद्धालुओं का सामान पड़ा था। सड़क पर जहां जहां घायलों के शरीर दिखाई दे रहे थे, कुछ बेहोश पड़े थे तो कुछ दर्द से कराह रहे थे। शवों के पास खड़े उनके परिजन बिलख बिलख कर रो रहे थे, तो कुछ लोग अपने अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपने परिजनों के शवों को पकड़कर बैठ गए। उन्हें डर था कि कहीं उनके अपनों की बॉडी खो ना जाए। जब रेस्क्यू टीम शवों को ले जाने लगी तो कई परिजन दौड़कर उन्हें रोकने लगे। घटनास्थल पर कई लोगों को अपनों की तलाश में रोते बिलखते देखा गया। हर तरफ सिर्फ दर्द, आंसू और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे, और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय। कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपने आंखों से? सर, कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए। भगदड़ की 2 मुख्य वजह बताई जा रही है। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान को लेकर ज्यादातर पाटून पुल बंद है। इससे संगम पर पहुंचने वाली भीड़ जमा होती चली गई और बैरिकेड्स में फंसकर लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के अलग अलग रास्ते नहीं है।
लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और ना बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में 9 करोड़ लोगों के मौजूद होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।